अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर गुलाम मुस्तफा आपको एक बार फिर डॉट डाइवर्सिटी में खुशामदीद अर्ज़ करता है। दोस्तों, थोड़ी देर पहले मैं ज़ीशान उस्मानी साहब की एक वीडियो को देख रहा था, जिसको देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि किस तरह हमारे मुल्क में एक जो है हवा चल पड़ी है और एक ट्रेंड चल पड़ा है कि पाकिस्तान में शायद सब कुछ ख़त्म हो गया है और हमें ये मुल्क छोड़कर चले जाना चाहिए। जैसा कि ज़ीशान उस्मानी साहब ने अपनी वीडियो में ये फरमाया कि क्योंकि पाकिस्तान में वसाइल नहीं हैं, मौक़े नहीं हैं, मसाइल बहुत हैं, तो हमारे लिए बेहतर है कि हम ये मुल्क छोड़कर चले जाएं और हमारे लिए शायद अमेरिका ही एक बेहतरीन मुल्क होगा कि हम वहाँ पर जाके अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकें। इस मशवरे पर अमल करने से पहले ये गुजारिश करूँगा कि एक दफ़ा आप कुछ स्टेट्स को मद्देनज़र रख लें जो कि अमेरिका के सोशल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को रिफ्लेक्ट करती हैं। इन स्टेट्स को स्टडी करने के बाद आप ये बेहतर डिसाइड कर सकेंगे कि आया आपने अपने इस मुल्क में रहना चाहिए या कहीं और बिलखुसूस अमेरिका कूच कर जाना चाहिए। आए दोस्तों, हम स्टेट्स की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि अमेरिका हमारे से कहीं ज़्यादा पैसों के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, साइंस के हिसाब से बहुत आगे है, मगर सोशली और साइकोलॉजिकली हम उनसे बहुत आगे हैं। वो कैसे कि अमेरिका आज भी एक जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है जिसको दुनिया में फादरलेसनेस से पहचाना जाता है। फादरलेसनेस का मकसद ये है कि अमेरिका में दुनिया की हाईएस्ट एवरेज बच्चों की वो है जो अपने वालिद के बगैर गुजारती है। दोस्तों, अमेरिका में 18.38 मिलियन तादाद ऐसे बच्चों की है जिनका वालिद उनके साथ नहीं रहता। यानी कि अमेरिका में हर 4 में से एक बच्चा ऐसा है जिसका के फादर उसके साथ नहीं रहता। पूरी दुनिया का जो फादरलेसनेस या ऐसे बच्चों का जिसके वालिद उसके साथ नहीं रहते वो एवरेज 7% है। चाइना में ऐसे बच्चों की तादाद 3% है और इंडिया में 4% है। अमेरिका में इस तरह के बच्चे जो अपने वालिद के सिवा रहते हैं, इनकी तादाद 23% है पूरे दुनिया में, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। दोस्तों, आगे चलते हैं। अमेरिका में जो स्कूल चिल्ड्रन हैं, एवरेज तौर पर वीक 30 मिनट्स वो अपने वालिद से 1 to 1 कन्वर्स कर पाते हैं, यानी कि बातचीत कर पाते हैं, जबकि 44 आवर्स पर वीक एक बच्चा या तो इंटरनेट पे गुजारता है, या तो वो गेम से गुजारता है, या वो अपनी इंटरनेट सर्फिंग पे गुजारता है। तो अब आप ये चीज़ थोड़ी सी नोट करें या अपना एक डेटा कलेक्ट करें, क्योंकि हमारे मुल्क में इतनी रिसर्च या डेटा कलेक्ट नहीं किया जाता कि आप अपने इर्द गिर्द, अपने गिर्द नवाब में ये नोट करें कि आप कितने खुश नसीब हैं कि आप अपने बच्चों के साथ कितना वक्त गुजारते हैं। मैं मानता हूं कि हमारे बच्चे मोबाइल भी इस्तेमाल करते हैं, गेम्स भी खेलते हैं, इंटरनेट के ऊपर भी अपना वक्त ज़ाया करते हैं, मगर इन चीज़ों के बावजूद भी मैं समझता हूं कि हम अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। तहकीक ये बताती है कि जो बच्चों में क्राइम रेट है, टीनेज प्रेगनेंसी है और सेक्सुअल एब्यूज़ है, ड्रग एडिक्शन है, मेंटल स्ट्रेस है, वो उन बच्चों में 70% तक पाया जाता है जिनके ऊपर अपने वालिद का हाथ या सरपरस्ती नहीं है। तो अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि हम कितने खुश नसीब लोग हैं कि हमारे वो बहुत कम तादाद बच्चों की होगी, आप जाके डेटा कलेक्ट करें, कि जिनके ऊपर उनके वालिद का हाथ नहीं है या सरपरस्ती नहीं है।
दोस्तों, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के मुताबिक अमेरिका में जो डाइवोर्स का रेशो या परसेंटेज है वो 40 to 50% है, जबकि बर्तानिया में भी इसी लगभग है, तक अराउंड 40% है। तकरीबन यूरोपियन कंट्रीज में आपको 40 to 50 के दरमियान जो है वो फिगर्स मिलेंगे, मगर हम अभी भी खुशकिस्मत मुल्कों में शुमार किए जाते हैं जिसमें जो डाइवोर्स रेशो 20% है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान में फिगर्स जो हैं ये बढ़ रही हैं, मगर इतनी अलार्मिंग हद तक ये फिगर्स एज कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज या एडवांस कंट्रीज के नहीं हैं। कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो मैरिड लोगों का रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। हर 4 में से जो 3 लोग हैं वो आपको मैरिड ही मिलेंगे। और जबकि अमेरिका में या फिर बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में जिनको हमने आइडियलाइज किया हुआ है, उधर लोग बगैर निकाह के रहते हैं, बगैर किसी जो मैरिज के रहते हैं, जिसको अभी जो सोशियोलॉजी में कहते हैं कोहैबिशन। अमेरिका में लोगों के पास पैसा तो है, आसाइश तो है, लग्जरीज तो हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां तो हैं और भी दुनिया की हर चीज होगी, मगर उनके पास ज़हनी सुकून फिर भी नहीं है उसका। क्योंकि ये डेटा उनका बता रहा है कि हर 5 में से 1 जो एडल्ट है वो किसी ना किसी मेजर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का इन टर्म्स ऑफ बाइपोलर डिजीज है, या फिर जो है डिप्रेशन है, एंजाइटी है, और भी कई मेजर जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं उनमें वो घिरे हुए हैं। दोस्तों, आखिर में मैं यही अर्ज करूंगा कि मसलों को देखकर उधर से भाग जाना ही अक्लमंदी या दिलेरी नहीं है, बल्कि पर्पस ऑफ लाइफ यही होना चाहिए कि हम इन मसलों को रहकर हल करें। पाकिस्तान में बहुत सारे वसाइल हैं और इसी तरह मौके भी बहुत ज़्यादा हैं, मगर हमारी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम अनापरस्त लोग हैं। हम बाहर जाके मिनियल जॉब्स भी करेंगे, वेटर्स भी बन जाएंगे, ड्राइवर्स भी बन जाएंगे, सब्जी भी बेचेंगे, और जो है ना हम स्टोर्स पे भी काम करेंगे, पेट्रोल पंप पे भी काम करेंगे, मगर हम अपने मुल्क में जब कोई रोज़गार करना चाहेंगे तो हमें जो है ना उसमें शर्म महसूस होती है और हम उससे कतराते हैं। अगर हम इतनी मेहनत अपने मुल्क में ही करें तो इस मुल्क में हम बहुत ज़्यादा खुशहाल हो सकते हैं और अपने फैमिलीज़ के साथ अच्छा टाइम गुजार सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आप इस वीडियो देखने के बाद एक बेहतर फैसला ही कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया।